डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप पढ़ रहे हैं क्या? क्लास 12th में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में अलग अलग यूनिट्स के माध्यम से अलग अलग प्रयोग के द्वारा हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस करते हैं। और इसमें से आपकी पहली यूनिट जो चल रही है वो चल रही है क्या? पार्टिसिपल्स का प्रयोग। किस प्रकार से आप पार्टिसिपल्स के प्रयोग के द्वारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कर सकते हो, वाक्यों का संयोजन कर सकते हो। ठीक है, हमने आपको अपने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल्स क्या है? तो पार्टिसिपल्स नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप है और इसके 3 प्रकार होते हैं। बताया था आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने बताया था कि इसकी परिभाषा क्या है कि जब एक कार्य जारी हो और दूसरा भी स्टार्ट हो जाए तो ऐसी अवस्था में उस वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ऐसी परिस्थिति में उस वाक्य में पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस आर एम वाज वर्ब का प्रयोग। ठीक है, तो जाते हैं क्या? जाते हैं इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग। फ्रेंड्स, अगर जारी रहने वाले काम में, अगर जो कार्य पहले से जारी है उस जारी रहने वाले काम कार्य में या उस जारी रहने कार्य को दर्शाने वाले सेंटेंस में इज आर एम या वाज वर्ब का प्रयोग होता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या यूज करते हैं? बीइंग। ठीक है, तो क्योंकि ये क्रिया क्या है? ये हमारी बी फॉर्म वर्ब है। ये हमारी बी फॉर्म वर्ब होती है। ठीक है, जब ये हमारी बी फॉर्म वर्ब होती है तो इनका प्रेजेंट पास्ट क्या बनता है? हम इज में आईएनजी या आर या एम वाज वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जब इज आर एम वाज का प्रयोग होता है प्रेजेंट पास्ट बनाने के लिए हम इसको इजिंग आर को आरिंग एमिंग या वाजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बी फॉर्म की क्रियाएं हैं, बी फॉर्म वर्ब्स होती हैं, इसलिए हम बी में आईएनजी लगा करके प्रेजेंट पास्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? जब हम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम बीइंग को प्रयोग करेंगे। ठीक है, बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो कैसे कैसे प्रयोग करेंगे? आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लिखा है क्या कि द लायन वाज हंग्री। बहुत सरल सा वाक्य है। द लायन वाज हंग्री, स्टॉप ही किल्ड ए hefty bullock। लिखा है द लायन वाज हंग्री, शेर भूखा था। ही किल्ड ए hefty bullock, उसने एक तगड़े बैल को मार दिया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं एक कार्य जारी है। कार्य क्या जारी है? द लायन वाज हंग्री, शेर भूखा था। और एक कार्य जारी से शेर के भूखे होने का दूसरा काम शुरू हो गया क्या? ही किल्ड ए hefty bullock, उसने एक तगड़े बैल को मार दिया। ठीक है, तो जब एक कार्य जारी है और दूसरा भी शुरू हो जाए ऐसी अवस्था में हमने बताया कि वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। ठीक है, जो कार्य जारी है उसमें इज आर एम वाज वर्ब का प्रयोग होगा तो हम, क्योंकि ये इज आर एम वाज वर्ब बी फॉर्म की क्रियाएं हैं, इसलिए हम इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले सिंचाई जो कार्य है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लें। क्या हो जाएगा? बीइंग हंग्री। बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण। अब मेन सब्जेक्ट लाएंगे क्या? द लायन किल्ड ए
hefty बुलाक, ठीक है। एग्जाम्पल का लिखा है क्या, लिखा है क्या कि श्याम was very, श्याम, क्योंकि पहले वाले वाक्य में वाज का तो दिखा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्रोग्रेसिव प्रेजेंट बना लेंगे। श्याम इज वेरी टायर्ड, ठीक है। श्याम इज वेरी टायर्ड, श्याम बहुत थका हुआ है। स्टॉप, ही कैन नॉट वॉक एनीमोर, ठीक है। सिंपल दिया हुआ है श्याम इज वेरी टायर्ड, श्याम बहुत थका हुआ है। ही कैन नॉट वॉक एनीमोर, वह और अधिक नहीं चल सकता है, ठीक है। तो एक कार्य इसमें जारी है क्या कि श्याम बहुत थका हुआ है, दूसरा काम शुरू हो गया क्या कि वो और अधिक नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर जो कार्य जारी है उसमें बी फॉर्म के वर्ब इज दी है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर बी में आईएनजी बना लगाएंगे, प्रेजेंट पास्ट बनाने के लिए क्या होगा कि बेग वेरी टायर्ड, being very tired, कामा मेन सब्जेक्ट लाएंगे क्या, लिखा है श्याम इज वेरी टायर्ड, श्याम को थका हुआ है। ही कैन नॉट वॉक एनीमोर, वह और अधिक नहीं चल सकता है। तो इसको हम बीइंग बनाएंगे, इसका हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए बीइंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो बी फॉर्म की वर्ब है। तो बीइंग वेरी टायर्ड, बहुत थका होने के कारण, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, श्याम। तो बीइंग वेरी टायर्ड, श्याम कैन नॉट वॉक एनीमोर। तो इस प्रकार से आप अगर किसी भी सेंटेंस में इज आर एम या वाज वर्ड का प्रयोग होता है, तो इज आर एम वाज वर्ड को चूंकि बी फॉर्म किया है, इसलिए हम इनको बीइंग में चेंज करके, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग में चेंज करके सेंटेंस को सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और ये आप समझ गए होंगे, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या, कह रहा है क्या, जानते हैं क्या, एट ब्यूटीफुली एंड प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। कह रहा है क्या कि एट ब्यूटीफुली एंड प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है उनका प्रयोग दो तरीके से होता है, एक तो एट ब्यूटीफुली यूज और दूसरा प्रेडिकेटिवली यूज, ठीक है। पहले हम देखते हैं क्या एट ब्यूटीफुली यूज क्या होता है, दिखाए क्या, एटी यूज, ठीक है। दिखाए क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपने यहां से पढ़ा था कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के सब्जेक्ट पार्ट में प्रयोग
होने पर एट्रिब्यूटिवली यूज होता है। क्या कह रहा है कि देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो प्रयोग के दो तरीके हैं वो दो तरीके से हैं। क्या क्या? एक तो एट्रिब्यूटिवली यूज और दूसरा प्रेडिकेटिवली यूज। तो एट्रिब्यूटिवली यूज क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल का? कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के पार्ट में प्रयोग हो तो एट्रिब्यूटिवली यूज होता है। जैसे क्या लिखा है? क्या एग्जांपल के तौर पर लिखा है क्या कि द लिखा है द पेशेंट was seriously ill. Stop. The patient was seriously ill. Stop. He could not recover from his disease. ठीक है? क्या? The patient was seriously ill. मरीज गंभीर रूप से बीमार था। He could not recover from his disease. वह अपनी बीमारी से ठीक नहीं हो पाया। तो आप देख रहे हैं जो पहला काम जारी है क्या है कि मरीज भी गंभीर रूप से बीमार था। दूसरा काम शुरू हो गया क्या? वह अपनी बीमारी से ठीक नहीं हो पाया। तो जो पहला काम जारी है उसमें जो वर्ब दिए वो क्या है? बी फॉर्म किए। तो इसे हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या बन जाएगा कि बीइंग seriously ill, comma the patient, जैसे हम बना रहे थे पहले, the patient could not recover from his disease. ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप देख रहे हैं कि पहले तरीके से हमने इस सेंटेंस को बनाया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो सब्जेक्ट के पार्ट में है। किसके पार्ट में है? सब्जेक्ट वाले पार्ट में, सब्जेक्ट वाले हिस्से में है। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट वाले पार्ट में हो तो हम जानते हैं क्या कहलाते हैं? उसे है एट्रिब्यूटिवली यूज। इसमें आप देखिए क्या है कि सब्जेक्ट क्या है? being seriously ill the patient। ठीक है? तो यहाँ पर पेशेंट ये आपका सब्जेक्ट हुआ और could not recover from his disease ये आपका प्रेडिकेट हुआ। तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में यहाँ पर being का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर एट्रिब्यूटिवली यूज है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एट्रिब्यूटिवली यूज है। आप आसानी से समझ गए होंगे क्या करना है, क्या क्या समझना है कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सब्जेक्ट के पार्ट में हो, सब्जेक्ट के हिस्से में हो तो उसे हम एट्रिब्यूटिवली यूज कहते हैं। ठीक है? इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कापी पर नोट कर सकते हो। इसके बाद हम बताएंगे आपको क्या? प्रेडिकेटिवली यूज। ठीक है? प्रेडिकेटिवली यूज बताएंगे आपको। कह रहा है क्या? प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ लिखा है क्या कि प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रेडिकेटिवली यूज। जैसा कि
आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या, प्रेडिकेटिव यूज। तो स्वाभाविक बात है कि प्रेडिकेट के पार्ट में इसका प्रयोग होगा। मतलब क्या करना हमें है, लिख लीजिए क्या करा है, प्रेडिकेटिवली यूज, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेडिकेट के पार्ट में होने पर प्रेडिकेटिवली यूज होता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेडिकेट के पार्ट में हो तो उसे प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। आइए एग्जांपल देख लेते हैं, लिखा है क्या, बहुत सारा वाक्य लेते हैं, लिखा है क्या, लिखा है मोहन सा सम naughty boy on the road stop out they were quarreling among themselves, ठीक है। कह रहे हैं क्या कि मोहन सा सम नॉटी बॉयज ऑन द रोड, मोहन ने सड़क पर कुछ शरारती लड़कों को देखा और दे वर क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स, वे आपस में झगड़ रहे थे, ठीक है। तो पहले से काम कौन जारी है, पहले से काम कौन जारी है कि वे आपस में झगड़ रहे थे, वे आपस में झगड़ रहे थे, वो काम पहले जारी था और बाद में मोहन ने उन्हें देखा, ठीक है। तो करेंगे क्या हम कि मोहन सा सम नॉटी बॉयज ऑन द रोड, मोहन ने सड़क पर कुछ शरारती लड़कों को देखा, दे वर क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स, वे आपस में झगड़ रहे थे। तो करना क्या है कि मोहन ने सड़क पर कुछ शरारती लड़कों को झगड़ते हुए देखा, ठीक है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो कार्य जारी है क्योंकि वो प्रेडिकेट के पार्ट में आ रहा है, तो प्रेडिकेट के पार्ट में हम उसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोहन सा सम नॉटी बॉयज, मोहन सा सम नॉटी बॉयज कहाँ, ऑन द रोड, और कैसे, quarreling among themselves, अर्थात मोहन ने सड़क पर कुछ शरारती लड़कों को देखा, they were quarreling among themselves, वे आपस में झगड़ रहे थे, अर्थात मोहन ने क्या करेंगे, दोनों वाक्य को जोड़ देंगे, तो मोहन ने सड़क पर कुछ शरारती लड़कों को झगड़ते हुए देखा। तो आप देख रहे हैं क्या, जो आया क्या है, क्वेरलिंग, ठीक है। जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रही है वो कहाँ आ रही है, प्रेडिकेट के पार्ट में आ रही है, कहाँ आ रही है, प्रेडिकेट के पार्ट में आ रही है। तो अगर प्रेडिकेट के पार्ट में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है तो उसे कहते क्या है, प्रेडिकेटिवली यूज, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कापी पर आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। इसके बाद पार्टिसिपल के हम दूसरे स्टेप में पहुंचते हैं, क्या कि बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, कि किस प्रकार से हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंथेसिस कर सकते हैं, वाक्यों का सिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, यह
परिभाषा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी परिभाषा इम्पोर्टेंट नहीं, इसका जो कार्य है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की परिभाषा जानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और पास्ट पार्टिसिपल का कार्य जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है? यह एक कार्य के बहुत पहले समाप्त होकर, या एक कार्य के बहुत पहले समाप्त होकर दूसरे कार्य का शुरू होना दर्शाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या दिखाएगा? जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, वो एक कार्य के बहुत समय पहले, काफी लंबे समय पहले समाप्त होकर के दूसरे कार्य का हाल ही में शुरू होना दर्शाएगा, ठीक है। ये इसकी परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, मतलब उसका ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है, समझने के लिए। इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य क्या इसका है? इसका कार्य क्या है? पास्ट पार्टिसिपल का काम क्या है? ये एक एडजेक्टिव, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है। इसके बाद इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है? किसी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम करती है, के रूप में कार्य करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कहता है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? ये एक कार्य के बहुत समय पहले समाप्त होकर के दूसरे कार्य का शुरू होना दर्शाएगा। इसका कार्य क्या है? एडजेक्टिव का काम है। ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका कार्य क्या है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे कि हमेशा ये जो है वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। इसका निर्माण कैसे होगा? किसी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी, वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में काम करती है। अब इस आइए देखते हैं क्या इसका अर्थ क्या है। इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है? हुई, क्या हुआ? हुआ, हुई और हुए, ठीक है। ये इसका अर्थ निकलता है। क्या? टूटा हुआ, टूटी हुई, टूटे हुए, ठीक है। फटा हुआ, फटी हुई, फटे हुए आदि आदि, मतलब वर्ब के साथ में हुआ, हुए और हुई, ठीक है। ये अर्थ इसका निकलता है, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कार्ड पर उतार सकते हो। अब हम आपको दिखाएंगे क्या कि बनाने के लिए किस प्रकार से आप पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से आप सिंथेसिस कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि पास्ट पार्टिसिपल जो होगा स्टूडेंट्स, वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। तो जिस प्रकार से हम एक एडजेक्टिव को यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें पास्ट पार्टिसिपल को यूज करना है, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जिस लिखा है क्या लिखा है, ये आपको लिखना नहीं, आपको बता रहे हैं, आपको लिखना नहीं, तो समझा के बता रहे हैं, केवल समझा के बता रहे हैं। क्या है? मोहन is a wise boy। मोहन एक बुद्धिमान लड़का है। यहाँ पर बॉय क्या है? नाउन है। और लड़का कैसा है? मोहन एक बुद्धिमान लड़का है। लड़का क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता बता रहा है कि कैसा है? वाइज है, बुद्धिमान है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा है? आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, कि मुझे मेरी खोई हुई किताब मिल गई। यहाँ पर पेन क्या है? एक नाउन है। पेन क्या है? एक नाउन है। और पेन कैसा है? खोया हुआ। मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिल गया। पेन कैसा है? खोया हुआ है, ठीक है। ये एडजेक्टिव का बेस फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल से बनाया हुआ एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लॉस्ट खोया हुआ। ये किससे बना है? लूज। लूज मीन्स खोना, लूज मीन्स खोना।
और यहाँ पर जो लॉस्ट जो एडजेक्टिव बनाया गया है वो लूज वर्ब से बनाया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो क्रिया है लूज उसको हमने पास्ट पार्टिसिपल में प्रयोग किया, थर्ड फॉर्म के प्रयोग में प्रयोग किया, मतलब लॉस्ट। और यहाँ पर लॉस्ट का पता क्या दिखा रहा है, क्या कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा बल्कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब एक नाउन की पेन एक नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पास्ट पार्टिसिपल उसका कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कैसे बनाओ वैसे। ये आपको जो हम मिटा रहे हैं इसको जो हमने समझाया है ये आपको नहीं लिखना, अपनी कापी पर केवल हमने समझाया आपको बस। अब देखिए यहाँ से आपको अपनी कापी पर नोट करना है। लिखा है क्या, लिखा है क्या कि सिंथेसिस करने के नियम। ठीक है, लिखा है क्या, लिखा क्या है कि एक वाक्य में, बहुत सरल भाषा लिखे दे रहे हैं थ्योरीज की हम, कि एक वाक्य में नाउन का तथा अन्य में पास्ट पार्टिसिपल के रूप में उसके एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है तो पास्ट क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम एक एडजेक्टिव को नाउन के साथ रखते हैं, नाउन के पहले रख देते हैं, उसी प्रकार से हम पास्ट पार्टिसिपल में प्रयोग हुए एडजेक्टिव को भी नाउन के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल को नाउन के पूर्व क्या करेंगे, लिख देंगे, मतलब रख देंगे, लिख देते हैं। ठीक है, कैसे दिया है, क्या एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, लिखा है क्या कि दिस लिटिल बॉय हाइड some toys, this little boy had some toys, इस छोटे लड़के के पास कुछ खिलौने थे। ठीक है, और they were broken, वे टूटे हुए थे, वे टूटे हुए थे। तो वाक्य क्या कर रहा है, तो वाक्य दिए यहाँ पर है कि this little boy had some toys, ये छोटा लड़का, इस छोटे लड़के के पास में कुछ खिलौने थे और दे वर ब्रोकन, वे टूटे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ब्रोकन शब्द है वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोकन है ना वो क्या कर रहा है, टूटे हुए, और टूटे हुए क्या थे, खिलौने। तो खिलौने क्या है, नाउन। तो नाउन को की यहाँ पर जो ब्रोकन वर्ड है वो ट्वाइस अर्थात नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग हुआ है। और ब्रोकन यहाँ पर ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है, और जब वर्ब से एडजेक्टिव बनता है तो कहलाता है क्या, पास्ट पार्टिसिपल। अर्थात तो करें क्या हम कि जो एडजेक्टिव के रूप में जो पास्ट पार्टिसिपल है उसको हम नाउन के पूर्व रख देंगे। ठीक है, कि दिस लिटिल बॉय हैड सम टॉयज, इस छोटे लड़के के पास कुछ खिलौने थे और दे वर ब्रोकन, वे टूटे हुए थे, अर्थात इस छोटे लड़के के पास कुछ टूटे हुए खिलौने थे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा कि दिस लिटिल बॉय हैड सम, क्या करेंगे, टॉयज के पहले हम क्या करेंगे, उसके पास्ट पार्टिसिपल वाले एडजेक्टिव को लगा देंगे, ब्रोकन टॉयज। ठीक है, लिखा है, अगला देखते हैं, लिखा है क्या, आई saw a
मैन ऑन द रोड, स्टॉप, he was badly wounded, ठीक है। यह आई सा ए मैन ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक आदमी को देखा, और ही वॉज बैडली वाउंडेड, वह बुरी तरीके से घायल था। तो यहाँ पर जो शब्द है क्या, वाउंडेड, तो वाउंड मीन्स क्या होता है, घायल करना। वाउंडेड मीन्स क्या होता है, वाउंड मीन्स क्या होता है, घायल करना। लेकिन यहाँ पर जो शब्द दिया है वो क्या, वाउंडेड मतलब घायल। तो जो घायल है वो कौन है, वो कौन है, ए मैन। तो यहाँ पर जो वाउंडेड शब्द है वो ए मैन की विशेषता बता रहा है। तो जब हम वाक्य को लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम विशेषता बताने वाले शब्द को नाउन के पहले रख देंगे, मतलब पास्ट पार्टिसिपल उठा करके हम नाउन के पहले लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, मैंने, या तो ऐसे समझ लो कि मैंने सड़क पर एक आदमी देखा, he was badly wounded, वह बुरी तरीके से घायल था, अर्थात मैंने सड़क पर एक बुरी तरीके से घायल आदमी को देखा। तो क्या हो जाएगा, आई saw a badly wounded man on the road, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस आप सेंटेंस आसानी से कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है क्या, यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, ये हम आपको अपने अगले वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।